बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र के सांगली में। जी हां, सांगली लोकसभा क्षेत्र में आज मौजूद है। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और यह है TV9 भारतवर्ष का चुनावी प्रोग्राम पब्लिक पोल, जहां आज हम सांगली की जनता के बीच में मौजूद हैं और यहां अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद होंगे। उनसे आपका परिचय कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सांगली के बड़े मुद्दे क्या हैं। एक बात तो तय है कि सांगली में इस बार मुकाबला दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है। मामला सिर्फ दो ही पक्षों के बीच हुआ करता था, लेकिन इस बार एक ऐसा फैक्टर है यहां पर जिसका नाम है विशाल पाटिल और इस वजह से यह मामला त्रिकोणीय हो गया है। सांगली में विशाल पाटिल कौन है? वो है कांग्रेस के बागी नेता जो इस बार कांग्रेस के ही यानी कि उद्धव गुट से जो यानी महा विकास आघाड़ी के कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ चुनावी मैदान में है। साथ ही बीजेपी लगातार यहां से जीत दर्ज करती रही है। सवाल यही कि क्या सांगली से एक बार फिर से बीजेपी जीत दर्ज करेगी? इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ देखिए इस वक्त जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त करीम मिस्त्री हैं, विशाल पाटिल के लिए ये यहां पर मौजूद है जो निर्दलीय कांग्रेस के बागी हैं, और साथ ही अयूब बारगीर हमारे साथ देखिए महाविकास आघाड़ी के इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिवसेना जो है उद्धव गुट उसकी शिंदे गुट की तरफ से देखिए ये महाराष्ट्र में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि अब तो एक ही पार्टी के दो हिस्से हो चुके हैं। और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ भाई साहब पवार हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी सांगली के कांग्रेस से जो इन सबसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच एक खबर आई है। खबर यह आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में थे और वहां पर उन्होंने एक बार पुराना विषय उठाया है। कांग्रेस ने उन पर जो आरोप लगाए, प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में मेरा अपमान किया गया, चाय वाला कहकर अपमानित करने की, छोटा करने की कोशिश की गई, दिखाने की कोशिश गई। 19 में भी उन्होंने कहा, 19 को लेकर के मुझे चोर कहा गया, चौकीदार चोर का कांग्रेस ने नारा दिया। तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री का अपमान करने से क्या कांग्रेस को फायदा हो रहा है? इसी प्रधानमंत्री के बयान और इसी से जनता के बीच जो लोग मौजूद हैं उनसे हम राय के साथ शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री का बार बार अपमान करने से क्या फायदा हो रहा है? 2014 में तो प्रधानमंत्री नहीं थे वो, लेकिन जो सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ रहे थे प्रधानमंत्री का और किसी ने चुनाव तो पंतप्रधान का नहीं था, वो खासदार की था चुनाव, इसके लिए वो पंतप्रधान नहीं थे, वो उसका अपमान नहीं होता था वो लेकिन उन्होंने इतना अपमान किया है सोनिया गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी का, वो सबका अपमान किया है। वो तभी नहीं कुछ लगा, लेकिन अभी कुछ बोला तो लगा कि अपमान हो रहा है करके। गुजरात के बनासकांठा में प्रधानमंत्री थे और जब 19 में उन्होंने कहा कि चौकीदार चोर का नारा करके देश में मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश की। राहुल जी को पप्पू पप्पू बोलकर इतना छोटा बनाया गया है। इतने बड़े नेता हैं वो, उनका उन्हें आदर कभी नहीं किया, तो अभी इनको कुछ बोला तो इनको बुरा लग रहा है। अभी इतने बड़े नेता को पप्पू बोलकर इस सब के सामने किया, बदनाम किया लोगों ने, अभी बुरा लग रहा है क्या इनको? पहले बुरा नहीं लगा इनको। लेकिन सवाल ये कि चुनाव में तो नुकसान इसका हो रहा है। इस तरह की बातों का प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने से देखो, अभी अपमानजनक जो भी शब्द है वो तो चलते ही रहेंगे। हर कोई जो मतलब प्रधानमंत्री बने हैं उनके ऊपर हर वक्त टिप्पणी हो ही है। ऐसा नहीं है कि बस खाली मोदी जी पे होती है। तो उसका कह रहे हैं कि भाई उसका स्तर गिरा है। प्रधानमंत्री के अपमान पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि इस तरह के आरोप हर बार चुनाव में मेरे लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, खासकर कांग्रेस की तरफ से। गुजरात में आज वो बोल रहे थे उनको तो कोई काम नहीं है उनको नाम रखने के सिवाय, लेकिन प्रधानमंत्री जी के जो उनको नाम रखते हैं तो उनको कोई और काम ही नहीं, इसलिए तो वो नाम रखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जितना कुछ सहा है, जितना कुछ उन्होंने देखा है करीब से, इनको कांग्रेस वाले को कुछ काम ही नहीं दूसरा उनको नाम रखने के लिए। कुछ नहीं कहना चाहिए, आप कुछ कहना चाहिए? बार बार इस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं। आज तो खुद प्रधानमंत्री ने गुजरात में इसका जिक्र कर दिया। प्रधानमंत्री जी का काम देखिए, सिर्फ नाम रखने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। चलिए ठीक है, अब जरा हम अपने जो प्रतिनिधि मौजूद अलग अलग दलों के, प्रधानमंत्री को लेकर क्या ऐसी दिक्कत है? वो कहते हैं कि हमारा काम को लेकर आलोचना करिए, मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगा के आपको क्या लाभ मिल रहा है? पार्टियां तो बार बार हार रही हैं, नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। ये सब जो भी है ये विरोधकों का काम ही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने महासत्ता बनाने के लिए प्रयास किया है उन्होंने इस देश का, और इसी देश के महासत्ता बनाने के लिए अग्रसर है। आज हमारी जीडीपी जो है जो देश की, वो आज 5वें नंबर पे उन्होंने ला के रखा है, जो दुनिया की सब में बड़ी जीडीपी है। और अभी ये जीडीपी 3 नंबर पर जाने वाली है। और मोदी साहब ये कंटिन्यू अगले 5 टर्म के भी आगे
ये अपना पंतप्रधान पद यहाँ लेकिन बार बार प्रधानमंत्री को टारगेट करने के पीछे क्या मंशा है, आपको क्या लगता है? उनको नीचापन दिखाकर मतदान के लिए राजकारण करना, यही उनका काम है विरोधक लोग। आप क्या कह रहे हैं? आप लोग तो कांग्रेस से छिटक गए आप लोग, और कांग्रेस की एक तरीके से इसको लेकर प्रधानमंत्री ने खुद कई बार उसको घेरा है कि मुझ पर व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं। पहले तो मैं आज महाराष्ट्र के अंदर कामगार दिन है और पूरे देश के अंदर ये प्रधानमंत्री के बारे में जो आपने सवाल किया इसका जवाब मैं दूंगा, मगर महाराष्ट्र दिन यहाँ के जो मजदूर लोग हैं, कामगार लोग हैं, उन्हें इंसाफ देने के लिए आज़ादी के बाद में उनके हाथ को काम और काम को दाम देकर हिंदुस्तान के अंदर स्वाभिमान से ज़िंदा रखने की कोई कोशिश किसने की है, वो कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र के अंदर की हमारी जो जनता है आज महाराष्ट्र दिन बनाती है, इसको बीजेपी ने नहीं किया। आज़ादी के बाद में जितने भी ब्रिज हैं, जितने भी रेल की पटरियां हैं, जितने रेल के स्टेशन हैं, तो समझ में नहीं आ रहा। आप कांग्रेस की तारीफ कर रहे हो, कांग्रेस के खिलाफ मैदान में विशाल पाटिल हैं, आप उनके लिए खड़े हैं? हाँ, उनके लिए ठहरा हूँ। विशाल पाटिल एक कांग्रेस विचार सरणी के विचारधारा के आज़ाद उम्मीदवार हैं। हम कांग्रेस को मानने वाले लोग हैं, मगर यहाँ कुछ ऐसे सियासती क्या हो रहा है कि कांग्रेस की विचारधारा से प्रेम है लेकिन पार्टी में टिकना मुश्किल हो रहा है, यहाँ भी और ऊपर भी। बड़े बड़े महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के नेता वो छोड़ के चले गए, यहाँ देखिए विशाल पाटिल छोड़ के चले गए। इधर कांग्रेस की ताकत बहुत बढ़ गई है, लेकिन भाजपा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस को सीट देनी चाहिए थी। इसके बीच तो नहीं दिया ना। हाँ, ये जो राजकारण का हो गया इसके लिए वो बंडखोर हो गए, लेकिन कांग्रेस के ही बंडखोर है, इसलिए उनको कांग्रेस तो अब तो मुश्किल हो गया आपके लिए सांगली में जीतना। इसके लिए आप ही के वोट कटेंगे उधर। नहीं, हमारे वोट नहीं कट सकते, पूरी कांग्रेस ही उनके साथ है। कह रहे हैं हमारे वोट नहीं कटेंगे। जरा जनता से पूछते हैं क्या लग रहा है आपको? यहाँ तो मामला त्रिकोणीय है, दो तो पहले से लड़ रहे थे, अब विशाल पाटिल भी मैदान में। विशाल पाटिल ने कांग्रेस के लिए और उनके फैमिली ने कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके दादाजी यहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 4 बार। तो आपको लगता है उनके साथ गलत हुआ? आप क्या उनके साथ गलत हुआ है? अच्छा, विशाल पाटिल जी जो है ना, उनके दादाजी आप भी जी बोले ना, वो सही बात है कि कांग्रेस का बहुत बड़ा, इस पाटिल घराने का बहुत बड़ा योगदान है सांगली में। तो लेकिन सवाल ये भी है कि जब विशाल पाटिल लड़े तब भी आ रहे थे यहाँ से, तो बीजेपी जीतती है, बीजेपी की काका साहब पाटिल जीतते हैं। क्यों जीतते हैं, क्या लगता है जनता ने उनको बार बार क्यों मौका दिया? अब की बार बदलेगी मोदी सरकार। बदलेगी मोदी सरकार? अब की बार 400 पार कह रहे हैं। 400 पार कह रहे हैं, लेकिन बदलेगी कैसे? जैसे अभी हम वंचित बहुजन आघाड़ी के हैं, हाँ। जहाँ हम रहेंगे। अच्छा, तो पिछली बार आपका दल भी यहाँ से मैदान में था, इस बार नहीं है? इस बार नहीं है। इस बार किसके साथ है? वंचित बहुजन आघाड़ी, विशाल दादा, विशाल पाटिल के साथ। मतदार इस बार बदलाव करेंगे, क्योंकि यहाँ के सभी महाराष्ट्र के उद्योग धंधे सब गुजरात को लेकर जा रहे हैं। यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। मुझे तो लगता है मोदी जी को कोई हिला नहीं सकता 15-20 साल। वो कह रहे हैं अब की बार बदलेंगे सरकार, आप कह रहे हैं हिला नहीं। बहुत स्टूडेंट के लिए काम किया अच्छा। क्या कुछ बताइए जो क्या आपको अच्छा लगा? ऊपर राज्य तरीके पे मेडिकल कॉलेज वगैरह बहुत आसान किया है अभी। और देश के अंदर इतनी बातें हो रही हैं। सरकार, मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं कि हमने सेना को मजबूत किया, दुनिया में भारत का नाम हुआ, जीडीपी बढ़ी, तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रही है। ये सब आप सुनते हैं क्या? मुझे तो नहीं लग रहा, मैं मोदी का हर भाषण सुनता हूँ, मुझे तो नहीं लगता मोदी इस साल 15-20 साल। राहुल गांधी चुनौती देंगे, कांग्रेस चुनौती देगी उनको। टक्कर तो होगी, लेकिन मोदी साहब आएंगे। मोदी साहब आएंगे, ये कह रहे हैं मोदी साहब आए। हाँ, सही तो कह रहे हैं। मोदी आएंगे मोदी साहब आएंगे। अब के बार 400 पार। क्या कह रहे हैं? सही है, मोदी जी आएंगे। हमें सिर्फ अपने कितनी सीटें आएंगी ये बताइए? जितने महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, कितनी सीटें आएंगी, क्या लगता है? जीत तो जाएंगे, गारंटी है। लेकिन गारंटी ये भी है कि हमारे हाथ में कटोरा नहीं आएगा। आज हर देश में जो कंडीशन है वो बहुत गलत हो रहा है। कोई भी हर एक के पास हथियार बड़े बड़े हैं, वो हर एक को दिखा रहे हैं। भारत मजबूत हुआ है मोदी सरकार, और भी मजबूत। आप क्या कहते हैं, भारत क्या मजबूत हुआ है? आपको लग रहा है? अच्छा लग दावा तो यही किया जाता है। यस, अच्छा लग रहा है। 305 तक सीट आ जाएगा। 300 के ऊपर सीट आएगी, वो तो कह रहे हैं 400 के ऊपर। मेरा कहना 305 का है। आपका कहना है 305 का। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। देखिए कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार की वापसी है,
मोदी सरकार तो अभी नहीं आ सकते, 150 के अंदर ही अच्छा समझ क्यों जाए। नहीं है? चलिए मैं जरा एक क्योंकि- सीधे सीधे बात करता हूं। क्योंकि क्या? युवकों के हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, इसके लिए वो सब ये 2019 में भी बात की गई। वही कि वो जुमला ये है ना, 2 लाख 2019 में भी हाँ 2 लाख फिर वही नौकरियां बात। देने वाला एक भी नौकरी नहीं दे रहा है वो, लेकिन राहुल गांधी तो दे रहा है ना अभी, वो तो आश्योरेंस दे रहा है 2 साल में 1 लाख 2 अच्छा लाख तो वो जो गारंटी कार्ड दे रहे हैं उसका, वो गारंटी वो जुमला ही है इनका। मोदी की गारंटी वर्सेस राहुल की गारंटी, कौन सी गारंटी? 70 साल कांग्रेस की सरकार थी। हाँ। अगर एक नौकरी के हिसाब से भी करेंगे तो 70,000 नौकरियां होंगी। जरा कांग्रेस वाले से पूछिए कि 70,000 नौकरियां मिली या नहीं मिली, पूछिए आप बताइए ना, मिली नहीं मिली ना, कहाँ पर है, कहाँ पर मिली? वो अब गारंटी दे रहे हैं 70 साल की बात कर रहे हैं, वो अब गारंटी कार्ड लेके घूम रहे हैं। 70 साल में नहीं 70,000 नौकरी दे पाई, वो अब क्या देगी? जो 70 साल में नहीं कर पाई वो अब क्या करेगी, यही तो पूछ रहे हैं। अब गारंटी देने से क्या फायदा, बार बार हार रहे हो, गारंटी दे भारत रहे हैं। देश को आजाद करने में कांग्रेस पार्टी का ही बहुत बड़ा योगदान है, और उसके बाद आज देश कौन आजाद सी हुआ। कांग्रेस पार्टी, गांधी वाली या ये इंदिरा गांधी नहीं, वाली? गांधी दो नेहरू की पार्टियां अलग अलग। कांग्रेस पार्टी है, और उनकी विचारधारा मानने वाली ही कांग्रेस पार्टी है। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के, वो कांग्रेस महात्मा गांधी और नेहरू जी का ही विचारधारा मानने वाली कांग्रेस पार्टी है। ये कह रहे हैं कि उसी विचारधारा से ये कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आपको लगता है क्या, जनता क्यों नहीं भरोसा कर पाई पिछले 2 चुनाव में? नहीं, जनता उस वक्त का नज़ारा अलग था, मगर आज का नज़ारा जो 10 है साल में तो कुछ बदलना चाहिए। नहीं बदल, महाराष्ट्र में भी नहीं बदला। अरे विकास पार्टियां टूट मोदी गई के कदम नहीं उठे। हाँ। ये अगली बार मोदी सरकार का नारा था, लोग भूल गए, मगर आज वो नहीं, आज मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा। ये कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, उधर कह रहे हैं 400 पार। मोदी हटाओ और देश चलाओ, ये नारा होना चाहिए कांग्रेस का। ये कंटिन्यू इनका यही रोना धोना है आज तक इन्होंने 70 साल। अच्छा मुझे एक वजह बताइए कि मोदी की वापसी की सबसे बड़ी वजह आपकी नजर में क्या है? काम, उनका काम, उनके गरीबों प्रति, उनका हर क्षेत्र में उनका काम है। ये कह रहे हैं काम, और कुछ लोग कहते हैं राम, कुछ लोग कहते हैं कि राम मंदिर बना और इसकी धूम पूरे भारत में है, और इसकी वजह से बीजेपी को लगता है कि ये बड़ा मुद्दा है। क्या ये बड़ा मुद्दा है? सांगली में क्या लोगों ने सुना अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, उस पर लेकर क्या बातचीत हुई? क्या चुनाव में इस पर चर्चा होती है? राम मंदिर तो एक धार्मिक विषय है। हाँ। दूसरी बात है जो पॉलिटिशियन चल रहा है, अब खाली मंदिर बांधने से कोई युवाओं को कोई नौकरी खाली नहीं, लेकिन क्या वो मुद्दा रहता है चुनाव में? वही तो बोल। राम मंदिर पूरा बना ही नहीं, मैं जाके देख के आया हूँ। अभी 60% बना है, 40% बनने वाला है मंदिर। राम मंदिर पूरा बना ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि कहाँ वो तंबू में रहे कांग्रेस के राज में, और देखिए हम आए तो उनके लिए विशाल लेकिन मंदिर 5 साल में सर पटेल का जी का पुतला बन गया, अब क्या सेंट्रल विस्टा बन गई, शिवाजी स्मारक नहीं बना, राम मंदिर भी बनने के लिए 5 साल लगे उनको। 2 साल का काम वो 5 साल में कर रहे हो। चलिए उनसे पूछे कब बनेगा शिवाजी का स्मारक। वो कह रहे हैं राम मंदिर तो बन गया, हाँ शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक कब बनेगा? हाँ वही बोल रहा ना, अभी बनेगा ना जल्दी। अभी हमारी सत्ता वापस आएंगी। ये टाइम में पंतप्रधान मोदी वापस से वो पंतप्रधान बनेंगे। इसके बाद पहला काम वही है यहाँ पर। इस वक्त नरेंद्र मोदी और उनके लोग 400 पार नहीं होंगे। आपके पास 400 पार नहीं चलिए, वो देखिए बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। हाँ बोलिए। महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में ना ये कांग्रेस की श्रृंखला बहुत बच गई। अभी गरीबी हटा होगा। महाराज का जो ये बनाना है ना, क्या बनाना है? स्मारक। स्मारक, शिवाजी महाराज का स्मारक तो अभी भी है और पहले से भी था गढ़कोट। लेकिन है ना, लेकिन बात काय सांगतो मराठीत, तुम्हाला उत्तर देतो मराठीत घ्या। अहो महाराजांच्या स्मारकासाठी आहे ना तिथं आता त्यांनी काम तरी केलं। अच्छा ये बताइए, छोड़िए, अरे मुझसे बात करिए। इंदिरा गांधीचं स्मारक झालं। मुझसे बात करिए। इंदिरा गांधीचं स्मारक झालं। अरे मुझसे बात। अच्छा चलिए, पहले आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि शिवाजी का स्मारक नहीं बना, वो कह रहे हैं कि हमने कई चीजें बनाई, राम मंदिर तक बन गया। लेकिन अभी बीजेपी सरकार जब आ गई है ना, तब से हमने देखा है देश ने उन्नति की है। अच्छा। लेकिन सुनना तो नहीं, आप बोलिए, आप तो टीवी पे जा रहे हैं। बीजेपी सरकार ने उन्नति की है, लेकिन 60-70 साल से देश में कांग्रेस का राज था। उन्होंने 60-70 साल में क्या किया वो बताए पहले।
हाँ, 60-70 नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अब हम गारंटी दे रहे हैं, गरीबी हटाएंगे, रोजगार देंगे, सब कुछ गारंटी कार्ड वही तो पूछ रहा हूँ वही तो सवाल। आप जो गारंटी दे रहे हैं ना वो लिख के दे दो अभी। क्या अभी वो बोल रहे हैं कि हर महीनों के 1-1 लाख रुपए देंगे, कहाँ से लेंगे? वो हमारे पास ही कहाँ नहीं से है क्या? देंगे 1-1 लाख रुपए हर महीने? कहाँ से पैसा ही नहीं कांग्रेस है, कहाँ कह रही है देंगे? कि देंगे तो झूठ बोल रहे हैं नौकरी भी देंगे, गारंटी दे रहे हैं। अरे यार कुछ नहीं देंगे। गारंटी दे रहे हैं। पहले क्यों नहीं दिया? मेरी बात तो 70 साल में क्यों नहीं दिया? और उसको 1 लाख रुपए कांग्रेस सरासर झूठ बोल रही है। कांग्रेस सरासर झूठ बोल रही है, ये कहना। हाँ बोलिए। कांग्रेस ने 70 साल में बहुत कुछ किया। अच्छा, अभी वो किया, वो बेच रहे हैं अभी। ये बिका कहाँ? जनता ने उसको क्या स्वीकार नहीं किया। बिका? देखिए, जो 70 साल का मामला था उसको लेकर ये बात कही जा रही है। अब देखिए, आप तो भले ही कांग्रेस से लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विचारधारा की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो 70 साल में गारंटी नहीं दे पाए, वो अब गारंटी कार्ड लेके घूम रहे हैं। अरे आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपनी छाती पर, सीने पर गोलियां डालकर यहाँ पर खून फेंका और खून डालकर इन देश की विकास के लिए पूरी जितने भी योजनाएं, जितने भी सरकारी दफ्तरों के अंदर जो लोगों को काम मिला है, ये कांग्रेस ने नौकरियां दिए क्या बीजेपी वालों ने दिए? अरे बीजेपी 10 साल में आई है, पूरे देश को उगाने के लिए, बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने योजनाएं रबाई, इसीलिए कांग्रेस की हुकूमत में। सब तो कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। 10 साल में क्या होगा? कांग्रेस ने 65 साल से पूरे देश का सत्यानाश किया है। आज तक कोई बड़ा विकास इनके पास नहीं है। और हमारे जो मोदी साहब ने 10 साल में कि तुम उनके काम देखेंगे तो सब में बड़ा काम उन्होंने किया है। उन अर्थव्यवस्था बढ़ाई है, हर एक लोग को काम दिया है, सब कुछ उन्होंने किया है। हाँ, तो पूछ लेते हैं ना, काम क्यों नहीं दिख रहा कांग्रेस के लोगों को? भारत इतना काम हुआ, वो कह मैं रहे हैं। उनका उत्तर दे रहा हूँ। भारत स्वतंत्र 1947 में हुआ और मोदी जी 2014 में आए। तो कह रहे 70 साल तो कांग्रेस ही रही। हाँ, 70 साल में जो देश जो खड़ा किया है वो सब प्राइवेट। और ये देखिए, ये कह रहे हैं हम अभी भी वंचित हैं। 70 साल एक पार्टी ने राज किया, उनका कहना है, और अभी भी आप लोग वंचित। किसको दोष दें? आपको लगता है कि आपका विकास नहीं हुआ ना? हाँ, तो वो कह रहे हैं कि भाई किसको दोष दें? कोई इसका जो दोष है ये यहाँ बीजेपी 10 साल से है, कांग्रेस पहले से थी, किसको? लेकिन कांग्रेस से ज़्यादा यहाँ पे जो बीजेपी सरकार है, ये बीजेपी सरकार पिछले 10 साल में जो 70 साल से कांग्रेस ने जो किया था इस महाराष्ट्र में, इस देश में, वो सब इस बीजेपी सरकार ने बेच दिया है। कैसे क्या रखा है? रेल बेच, ये तो बयान खासगीकरण कर दिया। अच्छा, रेल बेहतर नहीं है पहले से? वो तो कह रहे हैं कि हम बुलेट ट्रेन तक की जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि रेल। ये जो बीजेपी का सरकार में क्या नई ट्रेनें नहीं चली हैं? ट्रेन की सुविधा बढ़ी है, घटी है महाराष्ट्र में? बुलेट ट्रेन, स्पीड ट्रेनें बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? तो मैं बोलूँ बुलेट ट्रेन है ना, आइए आप आगे बुलेट ट्रेन है ना, आप खाने के लिए कुछ देना ना। बुलेट ट्रेन, आप बुलेट ट्रेन क्या है, क्या फायदा, किसलिए फायदा है, किसके फायदा है? बुलेट मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन हो गया ट्रेन। सड़कें नहीं हुई, नहीं हुई नहीं। सांगली में नितिन गडकरी कुछ नहीं कर पा रहे? नहीं, एक भी नहीं। हाँ, बोलिए। एक भी सड़क नहीं बनी। और जो खासदार का काम रहता है, नितिन गडकरी ने बोला है ना, वो खासगीकरण हुआ है, वो देश के चुनाव देश का भी। हाँ, बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? बोलिए। सरकार से पैसे से नहीं हुआ है। ये जो लोग हैं बीजेपी वाले, खाली 15 लाख जो बोले, वहाँ से जो उनको गरीबों को लूटने का चालू किया, वो अभी तक गैस 1000 रुपए किया। कांग्रेस के राज में नहीं था। कांग्रेस के राज में नहीं था ये सब? इतना नहीं था, कम था। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार नहीं था। अब लीजिए, ये तो नई बात हो। 14 में भ्रष्टाचार ही मुद्दा था, कह रहे हैं कांग्रेस के राज में। यहाँ पर बहुत सारे सीनियर लोग हैं, इनको पूछिए कि मुंबई जाने के लिए 2-2 दिन लगते थे, अभी मुंबई जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? तो ये रोड किसने बनाई? गडकरी साहब ने बनाई ना। ये रोड गडकरी साहब ने बनाई। अभी जो विकास हो रहा है, आप देखिए, आप कहाँ से? आप मुंबई से है ना। मुंबई से सांगली की दूरी आपने कितने देर में तय की? 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। देखो, कहने के लिए देर से इंतजार कर रही, कुछ कहना चाहिए। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या है, अभी सब बोल रहे 65 साल से इन्होंने कुछ किया नहीं है, और जो किया है वो रहा नहीं है। जल्दी से मैं कह रहा हूँ, बड़ी जबरदस्त चीज हो रही है। हाँ, नहीं, देखिए, समय की कमी हो रही है। ठीक है, जल्दी। हाँ, बोलिए, जल्दी, क्विक पॉइंट। अभी राहुल गांधी सर जो बोल रहे हैं, यहाँ से एक मशीन मिलता है, आलू डालो और यहाँ से सोना निकालो, वो कहाँ मिलता है मुझे बताओ, मैं लेके आने वाला हूँ। चलिए, ठीक है, नहीं, ठीक है। देखिए, अब हमारे पास समय कम हो रहा है। हम जल्दी से यहाँ पर मौजूद सांगली की जितनी जनता है, जल्दी से हम यहीं पे पूछेंगे कि अगला प्रधानमंत्री उनकी नजर में कौन बन रहा है। ये चूंकि देश का सवाल है, एक-एक करके आपको क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन
कौन है? नरेंद्र मोदी। नाम? नरेंद्र मोदी जी। मोदी सर राहुल गांधी। हाँ? राहुल गांधी राहुल बनेगा। अभी भी राहुल गांधी नहीं, राहुल चुनाव लड़ रहे हैं राहुल अरे के खिलाफ। नहीं नहीं, हाँ। खिलाफ लड़ रहे नहीं हाँ। होंगे। बाद में हम सपोर्ट कांग्रेस करेंगे। विचार सरनी के आजाद बाद में उम्मीदवार राहुल को सपोर्ट कैंडिडेट नहीं है, बाद में कांग्रेस को सपोर्ट राहुल गांधी राहुल गांधी जो एनडीए का जो तय होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। वही प्रधानमंत्री बनेगा, मतलब साफ 100% मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे आपको क्या लगता है? एनडीए का आदमी राहुल गांधी 100% राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी हंस क्यों रहे राहुल गांधी? राहुल गांधी हंसी क्यों चल रहा है? कॉन्फिडेंस राहुल गांधी राहुल गांधी। आपको क्या लगता है? कुछ तो बोलेंगे। इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। प्रधानमंत्री से कोई मतलब नहीं है। हाँ? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्या भाई? राहुल गांधी। तो सोच रहा हूँ कि 70 साल में कोई लोग खाना ही नहीं खा रहा था। कौन जब प्रधानमंत्री कांग्रेस था। बनेगा अगला प्रधानमंत्री? ये नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। मोदी जी, मोदी जी, मोदी आप जी, बताइए। मोदी जी। आप बता सकते हैं अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कौन बनेगा? आएगा तो मोदी। नरेंद्र मोदी 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 अगला प्रधानमंत्री समय नहीं है मेरे पास, नाम बताइए। मोदी सरकार। आप बताइए कौन अगला प्रधानमंत्री? मोदी अगला प्रधानमंत्री मोदी। देखिए तो यहाँ पर हाँ जल्दी से जल्दी, समय की कमी। अगला पंतप्रधान तो नरेंद्र मोदी है। और यहाँ से जो जीत के आने वाले जो चुनाव है वो संजय काका पाटिल बीजेपी के है, वही जीत के आएंगे। चलिए तो ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ जल्दी, के जल्दी, चुनाव में 10 सेकंड, हर गांव और शहर में गूंज उठाने वाला है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब मतदाताओं के हाथ में है फैसला कि आखिर सांगली से वो किसके चुनते हैं और देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री किसको बनाते हैं। 4 जून का इंतजार रहेगा कि सांगली की जनता क्या फैसला सुनाती है। आज पब्लिक पोल में सांगली से इतना ही।